हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जो कि अध्याय नंबर है 1, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इसमें अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी और द्विगुत्तरी प्रश्नों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इससे हमने एक पहला पार्ट में हमने आपको क्या किया है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते थे या हो सकते थे, हमने उस पार्ट में कवर करा लिए हैं। अगर आपने वह पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। आप उसको देख लेंगे तो आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते। प्रश्न संख्या है 1। परागकण मादा या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? यह कितनी होती है? क्या पूछा गया है कि जो परागकण मादा कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए, उत्तर दिया है आपका। उत्तर है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित 2x होती है। कितनी होती है? द्विगुणित होती है, यानी 2x होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2। पुष्प दल का क्या कार्य है? जो पुष्प में पुष्प दल पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर है पुष्प दल के जो होता है उसको हम क्या करते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं। पुष्प दल के दो मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? अब नंबर 1, कलिकावस्था में ये क्या करता है, जनन अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। और नंबर 2, ये क्या होता है, कीटों को आकर्षित कर कीट परागण में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं और कीट जो परागण होता है उसमें सहायता करते हैं। नंबर 1 में क्या था, कलिकावस्था में क्या करता है, जनन अंगों की क्या करता है, सुरक्षा या रक्षा करता है। परागकण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उत्तर है पुष्पीय पादपों में परागकणों के पुंकेसर के परागकोश से जायांग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो सफेद रंग के और सुगंधित ही क्यों होते हैं? तो उत्तर देख लेते हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, जिससे कम प्रकाश में भी कीट आकर्षित होकर रात्रि में कीट परागण कर सके। क्या होता होगा इनमें, क्या होता है कि जिससे कम प्रकाश में भी कीट आकर्षित होकर रात्रि में कीट परागण कर सके। अनिषेक फलन क्या है? उत्तर है इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन के बिना फल का निर्माण होता है और बीज रहित फलों का विकास होता है। क्या होता है, और बीज रहित फलों का विकास होता है। जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं वो फल जो है अनिषेक फलन कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये आपका जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि है आपका 2010 और 15, 17 और 18 4 बार पूछा जा चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ठीक। आपसे पूछा गया है सिर्फ चित्र बनाना है, तो हमने ये आपके लिए जो है चित्र पहले से ही ऑलरेडी बना के लाए हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें ये जो हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहेंगे, यानी एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमें देखने को ये मिल रहा है, इसके बाद में ये जो लेयर जैसी बनी दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ठीक है। यानी परागकोश भित्ति होती है, ठीक है। और क्या देख रहे होंगे यहाँ पे जो खुला हुआ हमें दिख रहा है, ये भाग जो खुला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है,
इसको हम रंध्रक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अलग से आपको फुटकर में दिखाई पड़ रहा है, इसको हम परागकोश यानी एंथर बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता होगा, संवाहन पुल यानी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बाह्य त्वचा हो गई। यहाँ पे क्या हम देख लेते हैं, ये अंता स्तर यानी इंडोसियम पाया जाता है, ठीक है, इंडोथियम पाया जाता है। और हम क्या देख रहे हैं, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पूछा जाता है, आपको डायग्राम बनाना है और यही सारी चीजें बतानी होती है। लघु बीजांड जनन व गुरु बीजांड जनन में अंतर। उत्तर, लघु बीजांड जनन नंबर 1, यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। नंबर 2, इसमें लघु बीजाणु या पराग कण बनता है। नंबर 3, इनमें 4 लघु बीजाणु जनन प्राप्त होता है, ठीक है, या होते हैं। अब हम देख लेते हैं गुरु बीजाणु। उत्तर है गुरु बीजाणु जनन। अब नंबर 1, यह क्रिया बीजाणु जनन के अंदर होती है। नंबर 2, इसमें गुरु बीजाणु भ्रूणपोष बनाता है। नंबर 3 है, इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। क्या होता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख